हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये 10th स्टैंडर्ड के लिए वीडियो बनाया है मैंने, 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर, उस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपका चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो मैंने इस चैप्टर पे मतलब जिन तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हैं और इस तरह से मैंने 10 एमसीक्यूज यहाँ पे लिए हैं। तो आप अगर इन एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ते हो और अच्छे से समझ लेते हो तो आपको अगर इस पे से कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो सॉल्व करना बहुत ईजी जाएगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x minus 3y is equal to 19, find y when x is equal to 1। तो x की वैल्यू दी है आपको और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे हम, 4x minus 3y is equal to 19। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा 4 into 1 minus 3y is equal to 19। तो ये क्या हो जाएगा, 4 into 1 4 minus 3y इज इक्वल टू 19। अभी हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये 4 इस साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, -3y इज इक्वल टू 19। ये 4 इस साइड आएगा तो क्या होगा, -4। तो क्या बचा देखो, -3y इज इक्वल टू 19 माइनस 4 कितने होते हैं, 15। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखती हूँ, ये क्या आया हमारा, -3y इज इक्वल टू 15। तो अब y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, -3 को भी इस साइड लेके जाएंगे। तो देखो 15 डिवाइडेड बाय -3, अभी 3 से डिवाइड करो 15 को, कितना आएगा 5, और ये माइनस साइन आपको लेना है। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -5। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ dx इज इक्वल टू 27, dy इज इक्वल टू 45 एंड इस तरह से डिटर्मिनेंट भी दिया है आपको 9, तो फाइंड xy बोला है। ठीक है, dx इज 27, dy इज 45, फाइंड x एंड y व्हेन d इज 9। d क्या है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है ये हम कहाँ पे फाइंड करते हैं, मतलब क्रैमर्स रूल में। ठीक है, क्रैमर्स रूल में हम क्या करते हैं, इस तरीके से वैल्यूज फाइंड करते हैं। जब हमें ये वैल्यूज मिलती है तो हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। किस फॉर्मूला से, एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एंड वाई इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई डी। तो एक्स की वैल्यू क्या है, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ पे dx क्या दिया है आपको, 27, d की वैल्यू है 9, तो डिवाइड कर लो, 9 3 जा 27। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी, देखो dy डिवाइडेड बाई d। तो dy की वैल्यू क्या है, 45 डिवाइडेड बाई d की वैल्यू क्या है, 9। तो 9 5 जा 45, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू पहले लिखो, वाई की वैल्यू बाद में लिखो। तो क्या आ जाएगा, 3 and 5। तो देखो 3 and 5 इसी तरीके से आपको लिखना है, पहले 3 लिखना है बाद में 5। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे दिया है ये हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 4 -4 -4 4। तो हमें फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, अगर आपकी इस तरह से वैल्यूज है a b c d, तो आप डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, a इंटू डी माइनस b इंटू सी। मतलब आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और बीच में साइन कौन सा लेते हो, माइनस का। तो a d माइनस बी सी, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, 4 -4
-4 4। क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 4 करेंगे एंड -4 इंटू -4 करेंगे और बीच में कौन सा साइन, माइनस साइन। इसी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और बीच में माइनस साइन लेना है। अभी देखो ये 4 इंटू 4 कितने हो गए, 16। ये बीच का माइनस साइन एज इट इज रखो अभी के लिए। 4 इंटू 4 कितने हो गए, फिर से 16। और ये माइनस माइनस जो है, जब दो नंबर्स का साइन सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस साइन आ जाता है आंसर को, ठीक है। अभी यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम, यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, मतलब माइनस है दोनों का साइन। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर को कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया +16, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, 16 - 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया, 0, ऑप्शन थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इन लीनियर इक्वेशंस ax plus by is equal to c and mx plus ny is equal to d and an is not equal to bm। इस तरीका से आपको ये कंडीशन दिया है कि यहाँ पे an is not equal to bm है, then these simultaneous equations have only one common solution, no solution, infinite number of solution and only two solutions। तो देखो यहाँ पे ये जो है ना, an is not equal to bm, ये this is nothing but a divided by m is not equal to b divided by m। ये कैसे लिखा है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब a इंटू एन किया और b इंटू एम किया, इज नॉट इक्वल टू, मतलब इस तरीके से लिखा है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या किया है, किन दो नंबर्स का रेशियो लिया है, x का कोएफिशिएंट है, m x का कोएफिशिएंट है। मतलब पहले x के कोएफिशिएंट के रेशियो ले लो, बाद में y के कोएफिशिएंट के रेशियो ले लो, और वो देखो इक्वल आता है क्या। अगर इक्वल नहीं आ रहा ये, तो आपका दिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 केसेस बताती हूँ आपको। अगर x के कोएफिशिएंट इज इक्वल टू y के कोएफिशिएंट इज इक्वल टू आपके कांस्टेंट, इस तरह से हो गए, तो आपका इसका सॉल्यूशन का क्या आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। आंसर क्या आएगा, ये क्या है, x के कोएफिशिएंट है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट m है, तो इनका रेशियो लेना है। उसके बाद y के कोएफिशिएंट के रेशियो लेना है, यहाँ पे b है, यहाँ पे n, तो इनका रेशियो, देन कांस्टेंट टर्म c एंड d, इनका रेशियो। तो इनका अगर आप रेशियो लेते हो और वो अगर इक्वल आता है, तो आपका इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक केस हुआ। और सेकंड केस क्या है, अगर आपका x के कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू y का कोएफिशिएंट है, तो इट इम्प्लाइज कि आपका जो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, इनका ओनली वन सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब ओनली वन, ठीक है, ओनली वन और यूनिक सॉल्यूशन होता है इनका। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। आपको चैप्टर के प्रॉब्लम सेट में इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया है, इस बेस पे मैंने 2-3 और क्वेश्चंस लिए हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो सकता है। और एक थर्ड केस है, और क्या हो सकता है, अगर a बाई m इज इक्वल टू b बाई n है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c बाई d है। मतलब क्या, ये पहले दोनों इक्वल है, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू c बाई d। अगर इस तरह से होगा तो आपका जो ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको।
तो इसका आंसर क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 जो केसेस है वो आपको याद रखनी है। अगर तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब तीनों इक्वल है तो सो मेनी सॉल्यूशंस, इस तरह से आपको याद रखना है। अगर ये पहले 2 नॉट इक्वल है तो ओनली 1 यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर पहले 2 इक्वल एंड थर्ड इज नॉट इक्वल है तो आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तो हमें आंसर मिल गया है। फोर्थ का क्या है, ये इक्वल नहीं है बताया है, तो ओनली 1 कॉमन सॉल्यूशन आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ में। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ax plus by is equal to c and mx plus ny is equal to d and a divided by m is equal to b by n is equal to c by d, then equations have। अभी मैंने बताया कि अगर तीनों रेशो इक्वल होंगे तो क्या होगा आपका सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा यहाँ पे। सिक्स क्वेश्चन क्या है, 2x plus 3y is equal to 3 and 4x plus 6y is equal to 6, these equations have। अभी यहाँ पे आपको ये जो फॉर्मूला आपने सीखा वो यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको यहाँ पे तो वैल्यूज दी गई है और इक्वेशंस है, इस तरह से आपको ऑप्शन में आंसर पूछा है तो क्या आ जाएगा। तो देखो क्या बोला था मैंने पहले, x के कोएफिशिएंट का रेशियो ले लो। x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 4 है, तो पहले 2/4। ठीक है, x के कोएफिशिएंट, देन y का कोएफिशिएंट क्या है 3 and 6, तो 3/6, और ये कांस्टेंट 3 and 6 अगेन, तो 3/6। तो देखो ये इक्वल है क्या, ये आपको देखना है। तो ये इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, 2/4 को 1/2, 3/6 को किस तरह से लिख सकते हैं 1/2। क्यों, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, ये सारे इक्वल मिल गए आपको। ठीक है, ये सारे रेशियो इक्वल मिल गए। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि अगर मैंने इसको कंपेयर किया, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि a वेरिएबल यूज किया, यहाँ पे m वेरिएबल यूज किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना है बस x के कोएफिशिएंट के रेशियो लेने हैं, y के कोएफिशिएंट के रेशियो लेने हैं, और कांस्टेंट टर्म्स है उनका रेशियो लेना है। वो अगर तीनों इक्वल आता है आपका तो क्या होगा आपका सॉल्यूशन, यहीं पे हमने सीखा है क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a/m इज इक्वल टू b/n इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू कितना है आपका, तीनों की वैल्यू 1/2। देयरफॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे 6 क्वेश्चन का। सेवेंथ क्वेश्चन देखो क्या है, 2x plus 3y इज इक्वल टू 4 एंड 3x plus 6y इज इक्वल टू 9, दीज साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या, x के कोएफिशिएंट ले लो, क्या है x के कोएफिशिएंट 2/3, y के कोएफिशिएंट क्या है 3/6, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है 4/9। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म्स डिवाइड की जा सकती है उनको डिवाइड कर लो। यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं हम, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देखो यहाँ पे कुछ भी इक्वल नहीं दिख रहा हमें। ठीक है, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, राइट। पहले इन दोनों का देख लो। तो हमने क्या सीखा था, अगर a/m इज नॉट इक्वल टू b/n है तो क्या आता है हमारा, यूनिक सॉल्यूशन आता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई के कोएफिशिएंट आप चेक कर लो कि उनका रेशियो इक्वल आ रहा है क्या। एक्स के कोएफिशिएंट है ये एक्स के, और ये वाई के कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो यही दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं, मतलब इसका कंपेयर ही नहीं किया 4/9 का। तो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट, ये केस है हमारे ये फर्स्ट कि क्या, अगर एक्स की कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू वाई का कोएफिशिएंट का रेशियो, देन यूनिक सॉल्यूशन आपका आ जाएगा।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इस वजह से यूनिक सॉल्यूशन ऑप्शन ए। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज। अभी देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशंस है इनको सॉल्व करते नहीं बैठना है, मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या कर लो, x और पहले जो वैल्यू दी होती है वो x की वैल्यू होती है, ठीक है। ये सेकेंड वैल्यू किसकी होती है, y की। अगर आप x और y की वैल्यू अज्यूम करके यहाँ पे पुट करते हो तो देखो आपको राइट साइड की वैल्यू मिलती है क्या। अगर आप 1 1 लेते हो तो 1 प्लस 1 2 आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन देखो 1 माइनस 1, मतलब आप क्या कर रहे हो, 1 एंड 1 वैल्यू पुट कर रहे हो यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 0 हो रहा है। तो अगर 1 एंड 1 वैल्यू आप पुट करोगे, कंसिडर करना है आपको फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। एक्स एंड वाई की वैल्यू 1 एंड 1 कंसिडर कर लिया आपने, तो आपको क्या मिला, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब आपने लेफ्ट साइड में अगर वैल्यू पुट की तो आपको राइट साइड मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, लेकिन दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई होने चाहिए, मतलब दोनों इक्वेशंस में राइट साइड की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका वही सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आप 1 माइनस 1 पुट करते हो तो देखो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 0 नहीं, यहाँ पे 2 चाहिए, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये ऑप्शन पुट करके देखते हैं हम, 3 माइनस 1 2 आ गया, ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया इस वैल्यू से। लेकिन ये इक्वेशन होगा क्या, देखो 3 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 3 प्लस 1 कितना होगा 4, तो यहाँ पे तो 0 है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इस तरीके से हमें चेक करते जाना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए। आप डायरेक्टली एमसीक्यूज में जो ऑप्शन दिए आपको वहां की वैल्यू पुट करके देख सकते हो, या फिर आपका जो मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का, उस मेथड से सॉल्व कर लो और ऑप्शन टिक कर लो। यहाँ पे इक्वेशंस देखो, मैंने जैसे बताया कि आपको क्या करना है, ऑप्शन में जो वैल्यूज है वो पुट करनी है। 2 और 2 को पुट करके देखते हैं हम क्या होता है। तो देखो x माइनस 2y, हमने क्या किया, 2 और 2 को पुट करके देखना है हमें। तो x की वैल्यू 2 है, y की भी वैल्यू 2 है, 2 माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 4, तो वैल्यू आ गई -2। लेकिन यहाँ पे कितनी वैल्यू चाहिए हमें, 1, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, आपको यहीं पे पता चल गया, ठीक है। 3 बी ऑप्शन पुट करके देखो, 3,1, मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, तो पुट करो यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है 3 माइनस 2y की वैल्यू 1, तो देखो 3 माइनस 2 इंटू 1 2 होगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे राइट साइड की वैल्यू मिल गई आपकी। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू मिल रही, तो सेकंड इक्वेशन को भी आपको चेक करना पड़ेगा, दोनों जगह वैल्यू मिलनी चाहिए। तो x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू है 3 प्लस वाई की वैल्यू है 1, 3 प्लस 1 4, तो यहाँ पे भी राइट साइड की वैल्यू आपको मिल गई दोनों इक्वेशंस में फॉर वैल्यू 3,1। तो आपका ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे आ जाएगा इन इक्वेशंस का। लास्ट क्वेश्चन है आपका, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, ठीक है। तो आप डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हो, तो क्या करते हो आप, इसको कंपेयर करते हो पहले तो, ठीक है। कैसे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, मैं यहाँ पे लिखती हूँ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और इसको कंपेयर करो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या आई, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 होगा, a1 की वैल्यू आ गई 1, b1 की वैल्यू, अभी जो माइनस साइन दिया होता है आपको वो आपको वैल्यू के साथ लेना होता है, तो 2 के साथ आपको माइनस साइन को भी लेना है, ठीक है।
a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 1 है, कोई नंबर नहीं मतलब 1 लेना है। b2 यानी कि y का कोएफिशिएंट कोई नंबर नहीं दिख रहा मतलब 1 लेना है, ठीक है। अभी ये वैल्यू ले लिया आपने, तो डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट इक्वेशंस के फर्स्ट जो इक्वेशन है आपके उसकी वैल्यूज लिख लेनी है a1 और b1 की। तो यहाँ पे a1 b1 और बाद में सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन की वैल्यू a2 b2, ये होगा आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है। बस फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ए डी माइनस बी सी, ए बी सी डी, इस तरह से डिटर्मिनेंट होता है। ये बस लेटर्स है जो आपको फॉर्मूला डिनोट करने में मतलब फॉर्मूला लिखने में हेल्प करते हैं, लेकिन जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आपको याद रखना होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, फॉर्मूला मतलब क्या होता है कि हम पहले x के कोएफिशिएंट मतलब फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट लेते हैं, यहाँ पे x का, यहाँ पे y का, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट लेते हैं, मतलब पहले a2 एंड देन b2, x और y के कोएफिशिएंट लेने आपको, ठीक है। तो a1 प्लस b1y, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। तो a1 b1 आपको फर्स्ट रो में लेना है इस तरीके से, और a2 b2, a2x प्लस b2y, तो a2 और b2 को आपको सेकेंड रो में लेना है। तो इस तरीके से आपका डिटर्मिनेंट बनता है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, b1 की वैल्यू है -2, a2 की वैल्यू है 1 एंड b2 की वैल्यू है अगेन 1। तो हम अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बीच में आपका क्या साइन होता है माइनस, तो 1 इंटू 1 करो, बीच में माइनस साइन, और ये -2 इंटू 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 1 इंटू 1 1, ये माइनस साइन, -2 इंटू 1 कितना होगा -2। अभी ये जो माइनस माइनस साइन का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर क्या करेगा मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे जब दोनों साइन सेम होते हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है, मतलब प्लस साइन आएगा। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो आपका डिटर्मिनेंट क्या आ गया है 3, ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन के रूल बताती हूँ। अगर आपका बाहर भी माइनस साइन है, अंदर भी माइनस साइन है, मतलब दोनों नंबर्स के साइन अगर सेम है, दोनों नंबर्स के साइन अगर सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट रूल, दोनों नंबर के साइन सेम है, सेम मतलब माइनस हो या प्लस हो, लेकिन सेम साइन होना चाहिए। तो माइनस माइनस दोनों के साइन सेम है, हर जगह तो 9 ही आएगा, 3 इंटू 3 9 ही होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे साइन कौन सा आ सकता है ये देख रहे हैं। तो अगर दोनों नंबर्स के साइन सेम है तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है। देखो यहाँ पे भी प्लस प्लस है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों नंबर में से किसी एक का साइन डिफरेंट, मतलब दोनों नंबर के साइन डिफरेंट है, ठीक है, सेम नहीं है, अगर साइन सेम नहीं है, साइन डिफरेंट है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा -9। तो ये रूल जो है मल्टीप्लिकेशन के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 10 MCQs चैप्टर 1 से 10 MCQs। इसी टाइप के MCQs आपके बन सकते हैं एग्जाम के लिए। तो ये आप अच्छे से वीडियोस देख लो और इस टाइप के क्वेश्चंस और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।